कौन सा नाम श्रेष्ठ? कौन से भगवान के नाम का जप करने से तत्काल लाभ होता है? प्रभु के किस नाम में अधिक शक्ति है? कौन सा स्वरूप, राम कृष्ण हरि या राधा राधा, किस नाम को जपने से अधिक शक्तियों की प्राप्ति होती है? कई प्रश्न हैं, कई दुविधाएं हैं जो प्रारंभिक साधकों के हृदय में जड़ जमाए बैठी रहती है। वे अपने इष्ट को, अपने मत को अधिक उच्चतर जानते हैं और अन्य को हेय दृष्टि से नीचा समझते हैं, उनकी निंदा करते हैं और अपने इष्ट की बड़ी बड़ी गुण गाथाओं का गान करते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? और ऐसा करने वाले को क्या फल प्राप्त होता है? किस प्रकार उसका साधन पथ रहता है और क्या उसका परिणाम होता है? परम पूज्य भाई जी के एक पत्र के माध्यम से हम आप जानने का प्रयास करते हैं कि साधक को अपने इष्ट के प्रति तो प्रेम करना चाहिए, किंतु अन्य स्वरूपों के प्रति उसका क्या भाव होना चाहिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। यदि आप अपने इष्ट की गुण गाथाओं का गान करते हैं और दूसरे स्वरूप की निंदा करते हैं तो ये बात ध्यान देकर अवश्य सुने। पूज्य भाई जी लिखते हैं, सप्रेम हरिस्मरण, आपका कृपा पत्र मिला। आपके प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। प्रथम पत्र में आपने कहा, भगवान विष्णु, राम, श्री कृष्ण और शंकर आदि नामों में भेद की दृष्टि, भगवान के जिस स्वरूप में आपकी विशेष रुचि है उसी को परम मानकर, इष्ट मानकर उसकी आराधना करें। असल में एक ही भगवान विभिन्न विभिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट हैं। इनमें छोटे बड़े की भावना करना अपराध है। एकम सत्यम ब्रह्म विप्रा बहुधा वदंती, वह सत्य एक है, अलग अलग नामों से पुकारा गया। जिस स्वरूप में अपनी निष्ठा, उसकी भक्ति और शेष स्वरूपों के माने हुए मेरे इष्ट रूप इन स्वरूपों को धारण करते हैं, उन्हीं का स्वरूप है, ऐसा मान लेने पर न अनन्यता में बाधा और न किसी अन्य भगवत स्वरूप का अपमान होता है। जो लोग भगवान के किसी भी स्वरूप की निंदा या अपमान करते हैं वे वस्तुतः भगवान का तिरस्कार करते हैं। वे अपने इष्ट की भी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि एक स्वरूप को ध्याते हुए वे उसी के दूसरे स्वरूप की निंदा कर रहे हैं। इसलिए पूज्य भाई जी कहते हैं, सावधान रहकर साधक को अपने इष्ट की तो पूर्ण रूप से गुणगाथा का गान करना चाहिए, किंतु अन्य स्वरूपों का उसी का रूपांतरण जानकर सिया राममय सब जग जाने, वासुदेव सर्वम, इन भाव को हृदय में धारण करना चाहिए। भगवान के किसी भी स्वरूप की निंदा करना वास्तव में इष्ट निंदा ही है और इष्ट निंदा करने वाला नरक का गामी होता है। इसलिए सावधान होकर अपने चित्त में जिस स्वरूप के प्रति निष्ठा है उसे एकाग्रचित हो भजना चाहिए, किंतु अन्य स्वरूप की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। पूज्य भाई जी साधक के दूसरे प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि भगवान संसार में सब रूप में है, सब कुछ भगवान का है, सब भगवान की लीला, परंतु जहाँ जहाँ पर विशेष विभूति, पूज्य संबंध हो, वहाँ विशेष रूप से भगवान की भावना करनी चाहिए। साधक ने कहा कि महाराज, जब सब कुछ भगवान का है तो फिर मंदिर जाने की, तीर्थ जाने की, धाम जाने की क्या आवश्यकता? फिर तो जहाँ है वही परिपूर्णता है। तो भाई जी ने समझाया कि माता पिता को भगवान का स्वरूप समझ उनकी सेवा सुसुप्ता करनी अच्छी बात है, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप में वे भगवान स्वरूप ही हैं और उनके प्रसन्न होने पर भगवान प्रसन्न होते हैं, जैसा भक्त पुंडरीक की कथा में प्रसिद्ध है। साथ ही गृहस्थ के पालन के लिए धर्म और न्याय युक्त आजीविका का कर्म करना चाहिए। भगवत पूजा का भाव रखने पर शास्त्रोक्त और वेद कर्म भगवान का भजन बन जाते हैं। ये बात भी सत्य है, परंतु जहाँ जहाँ विशेष विभूति संत महात्मा विराजते हैं उस क्षेत्र का, उस धाम का, उस स्थान का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए वहाँ का दर्शन करना, संतों का दर्शन करना, ये विशेष लाभकारी होता है।